क्षमा करें दोस्तों, आज हमारा डे सेकंड है। अपनों ने एक चैलेंज ले रखा है जिसका नाम है कि मिशन रोगमुक्त 90 डे चैलेंज है। इस चैलेंज के अंदर अपने को बहुत सारे टारगेट्स है। उस टारगेट को कंप्लीट करने के साथ साथ अपने को एक बुक भी रीड करनी होती है। ठीक है, डेली 10 पेज पढ़ने होते हैं। तो अपनों ने निष्कर्ष लिया कि अपने को संपूर्ण स्वास्थ्य की बुक पढ़नी है। होलिस्टिक हेल्थ इंग्लिश में इसका नाम है। तो अपनों ने कल क्या पढ़ लिया था? कल अपनों ने ये टोटल 4 टॉपिक अपनों ने अच्छे से कवर कर लिए थे, जो कि नॉर्मल बुक के बारे में थी। किताब के बारे में मैंने ये किताब लिखने का निर्णय क्यों लिया, लेखिका ने इसके बारे में इस निर्णय क्यों लिया और इस पुस्तक को कैसे पढ़ना है, भविष्य आपके हाथ में। ये सारी जानकारी अपनों ने कल के डे फर्स्ट के अंदर जान ली थी। ठीक है, और बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप यूट्यूब पे जाओगे तो जैसे इसी चैनल पे जाके इस वीडियो के जो चैनल है इस पे आने के बाद में, सॉरी नहीं दिखा पाऊंगा, नेटवर्क कट गया। चलो वो आप देख लेना। इसकी एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इसी के नाम से, वो मैं कल आपको दिखाता हूँ। उस प्लेलिस्ट में मैं सीक्वेंस वाइज ये सारे वीडियो अरेंज कर दूंगा। ठीक है, अब अपने बिना किसी देरी के एक प्राथमिक पोषक फॉर्मूला 1 पढ़ते हैं। सबसे विनाशकारी जहर को दूर कैसे करें, ठीक है, दूर करें। पेज नंबर 15 पे है ये, अपने इसको रीड करते हैं। ओके, फॉर्मूला 1, सबसे विनाशकारी जहर को दूर कैसे करें। अपने डेली एक फॉर्मूला कवर करेंगे। ठीक है, एक बार जब आपने अपने मन को स्वस्थ बना लेते हैं, एक बार जब आप अपने मन को स्वस्थ बना लेते हैं तो शरीर उसका अनुसरण करता है। जे जे गोल्ड वेग का ऐसा कहना है। सोचिए कि आप भारी ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं और फ्लाइट पकड़ने में देरी हो रही है। जब आप बीच बीच में अपनी घड़ी पर नज़र डालते हैं तो आपको कीमती वक्त बीता दिखाई देता है। आपको लगता है कि अगर आपने कभी अभी कुछ नहीं किया तो आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त होने लगती है और पसीने की बूंदें निकलने लगती है। आपका दिल धड़कने लगता है और आपकी सांसें तेज हो जाती है, इस तरीके से, है ना। जी हाँ, आप तनावपूर्ण स्थिति से गुजरने लगते हैं। पर डेडलाइन काम पर डेडलाइन से चूक जाना, अस्पताल से आपात स्थिति के बारे में खबर मिलना या अपनी नौकरी खोने की लगातार चिंता, ऐसी स्थितियां तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन को ट्रिगर कर सकती है, जो आपके शरीर में कई शारीरिक बदलाव की वजह बनती है। लड़ना या भागना तनाव के प्रति शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह हमारे विकास काल के दौरान एक अस्तित्व तंत्र के रूप में विकसित हुआ है। यह व्यक्तिवर्ती लोगों और अन्य स्तनधारियों को जीवन पर संकट की स्थिति का सामना करने और सुरक्षित स्थान पर भागने की प्रतिक्रिया को जन्म देता है। स्तनधारी का मतलब होता है कि जो जो प्राणी या मनुष्य जिनके स्तन होते हैं, ठीक है, स्तनधारी होते हैं, जैसे कि महिला हो गई, और जैसे कि कुत्ता, कुतिया, और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो स्तनधारी है। जैसे गाय, भैंस, ये सारी स्तनधारी है। ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है स्तनों के माध्यम से, इसलिए इन्हें ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य प्राणी उनको स्तनधारी कहते हैं। ठीक है, को ये एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। यह वर्ती लोगों और अन्य स्तनधारियों को जीवन पर संकट की स्थिति का सामना करने और सुरक्षित स्थान पर भागने की प्रतिक्रिया को जन्म देती है। समस्या तब होती है जब आपका शरीर काम के दबाव, पारिवारिक समस्याओं, अधिक सोचने के स्वभाव या किसी अन्य भारी परिस्थितियों की वजह से लंबे समय तक लड़ने या भागने के मोड में रहता है। ऐसे में आपको काफी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप दुख को बार बार तनावपूर्ण स्थितियों में पाते हैं तो आपका स्वास्थ्य गंभीर खतरों में पड़ सकता है। आज लोग लगभग पूरे दिन छोटी छोटी बातों को लेकर छोटी अवधि के तनाव में रहते हैं। ये बात पूरी तरह सत्य है। छोटी छोटी बातों से अपने तनाव में रहते हैं। इन्होंने एक बात कही, मैं उसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि एक हार्मोन निकलता है, कहाँ गया,
ये रहा। ऐसी स्थिति में तनाव बढ़ने वाला हार्मोन, ये मेरे को थोड़ी सी लगी तो मैं इसको कर लेता। ऐसी स्थिति में तनाव बढ़ने वाला हार्मोन को ट्रिगर करता है जो आपके शरीर में, तो देखते हैं। ठीक है, तनाव क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे आम शब्दों में तनाव किसी भी प्रकार के खतरे के प्रति एक प्राकृतिक शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है। हर कोई समय समय पर तनाव का अनुभव करता है। कोई भी घटना, जैसे कोई नया मेडिकल डायग्नोसिस, युद्ध की खबर या किसी नज़दीकी रिश्तेदार की मौत, तनाव को जन्म दे सकती है। जैसे कि अभी हमारे देश के अंदर कितना खतरनाक माहौल हो रखा है। एक की सरकार ने पूरे देश की वाट लगा रखी है। कभी एम्स्टीन फाइल में इनका नाम आने का जिक्र सुनने को मिलता है, कभी भ्रष्टाचारों को ये अपनी सरकार में शरण देते हैं, बहुत एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। देश का बेड़ा गर्क करती है वास्तव में। छोड़ो, अपना भी फर्ज बनता है, अपने को भी कुछ करना है, करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तनाव, देखो ये छोटी सी चीज, ये भी तनाव को ट्रिगर करती है। इसके बारे में विचार करते हैं, देखते हैं तो चिंता होती है कि अपने कुछ कर नहीं पा रहे देशवासी होकर भी। छोटी छोटी चीजें तनाव का कारण बनती है। अगर आपको निम्नलिखित में से कोई भी अनुभव होता है तो आप तनाव महसूस कर रहे हैं। सही बात है। चिड़चिड़ापन, जब भी आपको तनाव महसूस होता है तो चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा कुछ आपके मन मुताबिक नहीं होता तो आपको चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। चिंता, इस पे चिंता होती है। अवसाद, सिर दर्द, मेरा सिर दर्द हो रहा है अभी, मेरा सिर दर्द नहीं होता। अनिद्रा, हाँ ये हो सकता है। अनिद्रा मतलब नींद ना आना, सोते ही तुरंत बाद नींद आना, कुछ देर बाद में नींद आना। सभी तनाव हानिकारक नहीं होते। थोड़े समय के लिए तनाव आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आपको गंभीर परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। फिर भी बहुत अधिक तनाव आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी खैरियत पर असर डाल सकता है। जब भी आपका शरीर खतरा महसूस करता है तो यह तुरंत अपना डिफेंस मैकेनिज्म चालू कर देता है, भले ही खतरा सिर्फ आपकी कल्पना में हो। जब आपका जीवन खतरे में होता है तो आपका शरीर दोगुनी हार्मोन, जब आपका शरीर दो, एक मिनट कहाँ गया, भले ही खतरा सिर्फ आपकी कल्पना में हो, जब आपका जीवन खतरे में होता है तो आपका शरीर दो शुरुआती हार्मोन जारी करता है। जिस कौन कौन सा हार्मोन जारी करता है? एड्रेन एड्रेनलिन और कोर्टिसोल, जो आपको अपना जीवन बचाने के लिए अतिरिक्त सहारा देते हैं। याद रखें, यहां सबसे महत्वपूर्ण यह है संतुलन। जब मैं कहती हूं कि यह जहर है तो मैं मजाक नहीं कर रही हूं। लंबे समय का तनाव हमारे शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। हर बार हर बार जब आप तनाव महसूस करते हैं तो आपका शरीर इसके स्रोत को पहचानने बिना प्रतिक्रिया करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तनाव किसी जानलेवा स्थिति से है या आपके बॉस के साथ बहस से है। सिस्टम हर ट्रिगर के साथ सक्रिय हो जाता है और शारीरिक या भावनात्मक, चूंकि आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बार बार सक्रिय होता रहता है, आपका शरीर अक्सर इसी अवस्था में रहता है। इसलिए अब हर छोटा ट्रिगर तनाव का कारण बनता है। सबसे विनाशकारी जहर को दूर करें। ये क्या हुआ? हाँ, ट्रिगर, अब हर छोटा ट्रिगर तनाव का कारण बनता है। जब आप बार बार तनाव का शिकार होने लगते हैं तो मैकेनिज्म को उल्टना मुश्किल होता है। इस वजह से एक दिन पेट खराब होना, दूसरे दिन सिर में दर्द होना आपका स्वास्थ्य समस्याओं के एक दुष्चक्र में फंस सकता है। लंबे समय के तनाव के कारण शरीर हमेशा लड़ने या भागने की अवस्था में रहता है, तो आपका शरीर अपनी ऊर्जा
भागने या लड़ने पर केंद्रित करता है। पाचन जैसी अन्य क्रियाएं पीछे छूट जाती है। इसलिए आपके पेट में एसिड जमा हो जाता है, जिससे शरीर गंभीर अपच, दस्त, सूजन हो जाती है। हृदय की सामान्य धड़कन, जिसे हृदय ताल भी कहा जाता है, लंबे समय तक तनाव की वजह से प्रभावित हो जाती है। हृदय की सामान्य धड़कन, जिसे हृदय ताल भी कहा जाता है, लंबे समय तक तनाव की वजह से प्रभावित हो सकती है। इससे उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा, स्ट्रोक और यहाँ तक कि जीवन अवधि कम होने जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि चिंता चिता समान है। चिता मुर्दे को जलाती है, जबकि तनाव जीवन को जलाता है। और इस पे अपनों ने बचपन में पढ़ा था 10th क्लास में, शायद मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी थी, पता नहीं क्या था। उसके अंदर जिक्र आता, चिंता चिंता चिता समान है क्यों। एक ऐसा पर्सन आता था, बोर्ड में भी हर बार पूछा जाता है। उसके अंदर भी अपने रिप्लाई देते थे ना। चिंता वास्तव में चिंता समान अंदर ही अंदर चलाती है। जब किसी बंदे को बेफिजूल में चिंता हो जाती है, रात को नींद नहीं आती, किसी काम में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन, ये तो नॉर्मल बातें हो जाती है। आज डॉक्टर के यहाँ जाने की वजह से 75% से 90% मुद्दे तनाव से जुड़े होते हैं। तनाव को आज सबसे बड़े गुप्त हथियारों के रूप में जाना जाता है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार मानव की सभी बीमारियों में से 60% से अधिक का मूल कारण तनाव है। सुप्रिया जाधव की प्रेरक कहानी अपने इसके अंदर जानेंगे। मैं पिछले 10 वर्षों में हाइपोथायराइडिज्म मैं पिछले 10 वर्षों से हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित थी, जिसके कारण मैं अपना वजन कम नहीं कर पा रही थी। मुझे गैस्ट्रिक की दिक्कत थी, एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत थी और कमजोरी की वजह से घर के कामकाज करने में परेशानी होती थी। मैं 48 वर्षीय शिक्षक हूँ। लगातार खड़े रहने के कारण मुझे थकान, सुस्ती महसूस होती थी। मैंने कई डाइट और वर्कआउट प्लान अपनाए। मैंने वजन घटाने के विज्ञान को समझने वाले बहुत सारे वीडियो देखे। मैंने उनका शिद्दत से पालन किया। मैंने भारी व्यायाम किए, लेकिन किसी भी चीज से लंबा फायदा नहीं हुआ। मैंने खुद से पूछा कि मेरी ईमानदार कोशिश मुझे वो नतीजा क्यों नहीं दे रही जो मैं चाहती थी। उसी दौरान मेरे पड़ोसी ने मुझे शिवांगी का नाम सुझाया, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। सारी उम्मीद खोने और अपने स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों का उत्तर खोजने में नाकामी के बाद मैंने शिवांगी को फॉलो करने का फैसला किया। सच कहूं तो मुझे वास्तव में इसे लेकर संदेह था, क्योंकि अपना 100% देने के बावजूद मुझे पहले कभी नतीजे नहीं मिले थे। फिर भी मैंने खुद को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। जैसे कि मैंने भी अपने आप को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया कि आखिरी सांस तक प्रयास करते रहेंगे। दो ही तो समस्या है छोटी छोटी, एक तो हम पे निशान है, दूसरा साइटिका जैसी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक आखिरी प्रयास करते हैं, मैंने भी सोचा और इनके इस कोर्स को लिया, अल्टीमेट हेल्थ प्रोग्राम को, जिसमें मेरे को बुक मिली और इसमें मेरे को ये पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने आहार, व्यायाम और समग्र जीवन शैली में बदलाव लाई। इस दौरान मुझे पता चला कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ आहार और व्यायाम नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा है। मैं अपनी समस्या का मूल कारण जान सकी। मैं कोचिंग क्लास सफलतापूर्वक चला रही थी,
हालांकि मेरी डिलीवरी के बाद मैंने अपने करियर और परिवार की देखभाल के बीच एक चीज चुनने की दुविधा में थी। एक चीज चुनने की दुविधा में थी। दोनों मेरे दिल के एक बहुत करीब थे। अब अचेतन अपरा अपराध बोध धीरे धीरे मुझे अंदर से चोट पहुंचा रहा था। यह मेरे हाइपोथायराइड हाइपोथाय हाइपोथायराइडिज्म को बिगाड़ता जा रहा था और मुझे यह पता भी नहीं था। शिवांगी ने बताया कि कैसे भावनाएं हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है और हम शरीर से चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन जब तक हमें मन से सहयोग नहीं मिलता तब तक शरीर हमें मन चाही चीज नहीं दे सकता। तब तक हमें मन, ये हमारा जो मन है ना, ये दिमाग है, इसके अंदर मन है, मन से सहयोग नहीं मिलता तब तक अपने को मन चाह रिजल्ट नहीं मिलेगा। उन्होंने मेरे जीवन में सबसे विनाशकारी जहर को दूर करने में मेरी मदद की। तनाव, एक मिनट, उन्होंने मेरे जीवन में सबसे विनाशकारी जहर को दूर करने में मदद की। तनाव को, विनाशकारी जहर कौन सा है? तनाव, खतरा, विनाशकारी जहर तनाव। तनाव तनाव को दूर करने की मदद की। मुझे अपने नकारात्मक विचारों के बारे में पता चला जिन पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। मैंने अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मेरे शरीर से कोई भार उतर गया है। मुझे हल्का और भावनात्मक रूप से स्वतंत्र महसूस हुआ। 3 महीनों बाद परिणाम आश्चर्यजनक थे। 10 वर्षों के बाद आखिरकार मेरा थायराइड सामान्य हो गया। 2 महीने में मेरा वजन 6 किलो कम हो गया, जो काफी समय से रुका हुआ था। मेरी एसिडिक रिफ्लेक्स और पाचन संबंधी समस्या पूरी तरह से हल हो गई। यह रातों रात नहीं हुआ, लेकिन मैंने सीखा कि चाहे आपको कितनी भी असफलताएं मिले, आप हमेशा ऊपर उठ सकते हैं और फिर से चमक सकते हैं। तो आपका अगला विचार यह होगा कि तनाव से कैसे बचा जाए। आपका अगला विचार यह होगा कि तनाव से कैसे बचा जाए। अगर आप समझ गए कि लंबे समय तक तनाव आपके शरीर को भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, तो आप आधी लड़ाई पहले ही जीत चुके हैं। ये क्या बोल रहे हैं? अगर आप समझ गए कि लंबे समय तक तनाव आपके शारीरिक भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, क्या समझे आप इस बात को? मेरे को ये चीज पहले ही समझ में आ चुकी थी, परंतु इतना जितना आज समझ में आया इतना पहले समझ में नहीं आया था। अगर आप लंबे समय तक तनाव आपके शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, तो आप आधी लड़ाई पहले ही जीत चुके हैं। ओके, लंबे समय तक तनाव आपके शरीर और भावनात्मक को नुकसान पहुंचाता था, तो आप आधी लड़ाई पहले जीत चुके हैं। अब तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए आपको बस इन 3 आसान चरणों से शुरुआत करनी होगी। 3 आसान चरण कौन से? अब तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए आपको बस 3 चरणों से शुरुआत करनी होगी। चिंता मुक्त होना है, अर्थात तनाव मुक्त होना है, तो आपको 3 चरणों को फॉलो करना होगा। कौन कौन से 3 चरण है? सोचना बंद करें और जीना शुरू करें। पहला, सोचना बंद करें। क्या सोचना है, कैसे पढ़ते हैं इसमें? उन स्थितियों से बहुत अधिक तनाव पैदा होता है जिनमें आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। आप अपने दिमाग में ऐसी समस्याओं की कल्पना कर सकते हैं जिनका वजूद ही नहीं है। अपने दिमाग में चीजों को बार बार दोहराना गैर जरूरी चिंता पैदा करता है, जो आपके दिमाग को कमजोर बनाता है। जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, आप अपने दिमाग में ऐसी समस्याओं की कल्पना कर सकते हैं जिनका वजूद ही नहीं है। अपने दिमाग में चीजों को बार बार दोहराना गैर जरूरी चिंता पैदा करता है, जो आपके दिमाग को कमजोर बनाता है। अगर आप लंबे समय से ज्यादा सोचने वाले रहे हैं, तो इसे अचानक खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। आपको कुछ विचारों का अभ्यास
करने और धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपको नकारात्मक विचारों को पहचानने की ज़रूरत है। नकारात्मकता पर ध्यान कम करने के लिए सचेत प्रयास करें। मान लीजिए कि काम पर आपका दिन बहुत अच्छा बीता। आपके बॉस ने आपकी कोशिशों के लिए आपकी सराहना की, लेकिन तुरंत ही अगले काम के बारे में सोचना शुरू न करें। मैं ऐसा करके आप अपनी उपलब्धियों की असहमियत उपलब्धियों की अपनी अहमियत कम कर रहे हैं। इसके अलावा हर परिस्थिति के लिए सबसे खराब नतीजे पर हड़बड़ी में न पहुंचे। भोजन में अधिक नमक मिलाने से भोजन थोड़ा ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। उससे खाना खाने वाले सभी लोगों की जान नहीं जाएगी। आत्म-निरीक्षण करने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में देने के लिए हर दिन कुछ बार 5 मिनट का समय निकालें। क्या हो गया तुझे? उससे खाने में जान नहीं जाएगी। आत्म-निरीक्षण करने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए हर दिन 5 मिनट का समय निकालें। इससे आपको सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, परंतु अपने मन को अच्छा महसूस करने में भी मदद मिलेगी। अब ये 5 मिनट किसके लिए निकाले? ठीक है, मैंने 5 मिनट निकाल लिए अपने लिए। इस 5 मिनट में क्या करना है देखते हैं। आगे कुछ सॉल्यूशन मिलता है तो देखते हैं, नहीं मिलता तो भी देखते हैं। कुछ बार 5 मिनट का समय निकालें, ठीक है। इसके बाद जीवन में अच्छी चीज़ों की उम्मीद करें। जिन चीज़ों, लोगों और घटनाओं का आप सामना करते हैं, उनके सकारात्मक पहलुओं को खोजने का प्रयास करें। अपने आप से पूछें, मैं क्या कर सकता हूँ ताकि स्थिति में सुधार हो? मैं अपने जीवन में बेहतरीन योगदान कैसे दे सकता हूँ? या मैं इस पल का सुख और भी अधिक कैसे ले सकता हूँ? अगर अधिक सोचे, कम करे। ये मेरे में मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, काम कम करता हूँ, किसी चीज़ को डिसिप्लिन तरीके से फॉलो नहीं कर पाता। जैसे मैंने ये चैलेंज लिया है, उम्मीद है ये तो पूरा होगा। बाकी मैंने पहले भी काफ़ी चैलेंज लिए, उसे अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचता हूँ ना, इसलिए। और कुछ ज़्यादा ही भगवान ने दया दे दी मेरे को, सभी पे दया आ जाती है। कोई कहता तो मना नहीं कर सकता ना, टाइम कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। अब अपने को एक काम करना है, सबसे कम मतलब कम सोचना और सकारात्मक। इन्होंने कुछ 5 मिनट अपने लिए निकालने हैं, जो अभी तक मैं समझाऊँ, ठीक है। जिन चीज़ों को, लोगों और घटनाओं का आप समान सामान सामना करते हैं, उनके नकारात्मक पहलुओं को खोजने का प्रयास करें। मन नकारात्मक पहलुओं को खोजने का प्रयास करें, खोजो, सोचो क्या चीज़ आप नकारात्मक सोचते हो। जैसे कि मैं क्या नकारात्मक सोचता हूँ? यार मैं अपने आप को देखता हूँ ना, देखता हूँ पहले कितना फिट था, अबे कितना अनफिट हो गया हूँ मैं। मेरा चेहरा कैसा है, मैं ऐसा हूँ। ऐसे नकारात्मक विचार आते रहते हैं, आपको भी आता होगा। और मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है। चलो सोचते हैं थोड़ी देर। लोगों घटनाओं का आप सामना करते हैं, उनके सकारात्मक पहलुओं को खोजने का प्रयास करें। पहले नकारात्मक पहलुओं को खोजते हैं। मेरे में क्या नकारात्मकता है? हम्म, आलस। अभी भी आलस आ रहा है मेरे को, ये नेगेटिव पॉइंट है। और क्या नेगेटिव पॉइंट है? चलो सुबह बाद में उठेंगे यार, बाद में करेंगे। एक मेरा अभी मेरी हैबिट बिगड़ चुकी है सुबह जल्दी ना उठने की। बहुत सारे नकारात्मक पॉइंट है ये, इसमें बोल रहे हैं कि इसके उनके सकारात्मक पहलुओं को खोजने का प्रयास किया। सकारात्मक, आई एम सो हैंडसम नाउ, पता नहीं। चलो देखते हैं। अपने आप से पूछिए मैं क्या कर सकता हूँ ताकि स्थिति में सुधार हो, या मैं अपने जीवन में बेहतरीन योगदान कैसे दे सकता हूँ।
मैं अपने जीवन में बेहतरीन योगदान कैसे दे सकता हूँ, बताओ भाई कैसे? मुझे यूँ लगता है मैं अपने जीवन में बेहतरीन योगदान मैं दे सकता हूँ। मुझे कुछ चीज़ें और सीखनी है, और योगदान देने की बात आई तो मैंने अभी 2 चैलेंज ले रखे हैं। इन दोनों चैलेंजों को पूरी शिद्दत से कंप्लीट करूँगा, तो मैं अपने जीवन में थोड़ा और बेहतरीन योगदान दे पाऊँगा। ठीक है? मैं क्या कर सकता हूँ ताकि स्थिति में सुधार हो? मेरे को डिसिप्लिन अपनाना चाहिए। हाँ, अपनाना चाहिए। अपनाते हैं, फॉलो करते हैं। कोशिश करता हूँ मैं, रिजल्ट मिलेगा 100%। करते हैं। मैं इस पल का सुख और भी अधिक कैसे ले सकता हूँ? अब जिस परिस्थिति में जो मैंने चैलेंज ले रखे हैं, जो मेरे को काम करने होते हैं, उस स्थिति में मैं इसका और ज़्यादा सुख कैसे ले सकता हूँ? अधिक सोचें, कम करें। अगर अधिक सोचें कम करें इसका आपका पैटर्न था, तो अब इसका उल्टा करें, सोचें कम करें अधिक। सोचता बहुत जाता हूँ। प्लानिंग हर वीक प्लानिंग बनती है मेरी, हर वीक ये करूँगा ये करूँगा, पर रिजल्ट 20% ही नहीं निकल के आता। सुधार करेंगे, मतलब सोचना कम, ज़्यादा मत सोच, बस करना मतलब पढ़। अभी देखो, मैंने आपके लगभग 4-5 मिनट इसमें लगा दिए अभी सोचने में, मतलब समझ रहे हो? अब यहाँ पे आता है, एक मजबूत सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी जादुई दवा की तुलना में अधिक चमत्कार है। एक मजबूत सकारात्मक दृष्टिकोण है ना, आपका देखने का जो नजरिया है, किसी भी जादुई दवा की तुलना में अधिक चमत्कार होता है। आप आपका जो देखने का नजरिया है ना, वो पॉजिटिव होता है ना हर एक चीज में, तो वो कोई जादू दवाई देते हैं ना, उससे भी अधिक चमत्कार चमत्कार लगा। देख, ज्यादा सोच रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। पढ़ते हैं क्या करें। एक मजबूत सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी जादुई दवा की तुलना में अधिक चमत्कार लाएगा। मतलब कि ये कह रहा है कि अगर मैं किसी भी चीज को, किसी भी मेरा अगर मजबूत दृष्टिकोण है, जो मैं देखता हूँ किसी भी चीज को, उसमें मेरी पॉजिटिविटी है। ठीक है, वो मेरे देखने का नजरिया जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी के साथ देखता हूँ, तो वो कोई जादुई दवा देते हैं ना, उसकी तुलना में अधिक चमत्कार लाता है वो। ठीक है, मतलब अपना जो देखने का दृष्टि है ना, वो अपने को पॉजिटिव करनी है। हालांकि मेरी तो दृष्टि तो पॉजिटिव ही है यार, मैं रियली बता रहा हूँ। किसी भी चीज़ को देखता हूँ तो मैं उसको पॉजिटिव ही लेके देखता हूँ। जैसे अभी मेरे दिमाग में सोच रहा हूँ मैं क्या क्या चीज़ पॉजिटिव लेके देख रहा हूँ। ठीक है, ये बात कही है इन्होंने। प्रे, प्रेटिसिया नील ने ये बात कही है। क्या कही, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक मजबूत सकारात्मक दृष्टिकोण किसी भी जादुई दवा की तुलना में अधिक चमत्कार लाएगा। प्रेटिसिया नील ने ये बात कही है। और अब जो सेकंड पॉइंट था, अपने को पहला पॉइंट क्या था? सोचना बंद करें और जीना शुरू करें। सोच कम, काम ज्यादा कर। सुबह उठना नहीं उठना छोड़, अलार्म लगा और सो जा। सुबह की सुबह देखेंगे। सोचना, चलो ये अपने को मेन पॉइंट मिल गया। सोचना बंद करें और जीना शुरू करें। भाई साहब, अव्यवस्था दूर करें, जरूरतें कम करें। जरूरत कम कर, अव्यवस्था दूर करें। भाई मेरे को आ रही है नींद, है ना? क्या करें, चैलेंज लिया तो पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, हम इंसान चीजें इकट्ठा करना पसंद करते हैं। आय हाय, क्या बात है यार, दिल को छू गई ये बात तो। मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं भी चीजें इकट्ठा करना पसंद करता हूँ। जैसे मैंने काफी कोर्स ले रखे हैं, ये पहला कोर्स है मैं जो कंप्लीट करने जा रहा हूँ। कर ही नहीं पाते यार, जिम्मेदारियां इतनी, कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई काम आ जाता है। हम इंसान चीज़ें इकट्ठा करना पसंद करते हैं। हम चीज़ें इसलिए जमा करते हैं क्योंकि उनमें उनसे हमारा भावनात्मक लगाव होता है। हम उन्हें इकट्ठा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने जो भी इकट्ठा किया है वह किसी और समय काम आएगा। यू आर राइट, ऐसा ही मैं सोचता हूँ। इस मानसिकता से तुरंत छुटकारा पाए। मूल विचार यह है कि हम अव्यवस्थित घर और कार्यालय मन को कम अव्यवस्थित करते हैं। अव्यवस्थित घर और कार्यालय मन को कम अव्यवस्थित करते हैं। आपके आसपास का वातावरण आपके दिमाग और आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। क्या आपने गोरे
गौर किया है कि जब जब आप किसी अव्यवस्थित टेबल पर काम करते हैं तो आपके विचार वक्त से अलग हो उस वक्त से अलग होते हैं जब आप किसी फेंके या सुव्यवस्थित डेस्क पर काम करते हैं। अव्यवस्था को दूर करने के लिए एक एक करके इन कदमों का पालन करें और आप इसे जीने का एक तरीका बना सकते हैं। हर चीज़ को वर्गीकृत करें, मतलब हर एक चीज़ को बांट लें और देखें कि आपके पास हर कैटेगरी में कितनी चीज़ें हैं। अगर संभव हो तो आपके पास मौजूद हर चीज़ की एक सूची बनाएं। ऐसी कोई भी चीज़ हटा दे जो आपको अच्छा महसूस नहीं कराती हो या जिसके लिए कोई मोल न हो। ये बोल रहा है कि जैसे मैं अभी टेबल के ऊपर बैठा हूँ, इसमें से मेरे को क्या करना है, मैं टेबल पर बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ ना, ये स्टडी करता हूँ। जैसे मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ, ये देखो इस तरीके से मैंने सेटअप कर रखा है और ये मेरी टेबल है और ये टेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है मेरे एक पेन होता तो मैं इसको गर्म करके मैं लगा लेता हूँ साइटिका का पेन। और अभी ये पूरी व्यवस्था है, ये मेरा जो नोटिस बोर्ड है इसमें मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ जो ज़रूरत की है। अभी इन्होंने कहा है कि आपके आसपास का माहौल के बारे में कहा, मैं ज़्यादा इसी माहौल में रहता हूँ जो मैं हूँ। तो हर चीज़ को वर्गीकृत करें, हर एक चीज़ को बांट लो, ओके। और देखें कि आपके आसपास हर कैटेगरी में कितनी चीज़ें हैं। अगर संभव हो तो अपने पास मौजूद हर चीज़ की एक सूची बनाएं। ये बात सही है, ये मेरे को धीरे धीरे ठोकर लग के समझ में लगी कि मेरे पास जैसे कि ऑनलाइन कितने चैनल हैं, उनके पासवर्ड क्या है, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो मेरे काम की है वो चीज़ें रखी है, उनके पासवर्ड रखे हैं या अपनी अलग ही डायरी में लिख के रखा है, ठीक है। और पासवर्ड की बात हो गई या कोई भी चीज़ जो अपनी लिस्ट बना ली। अभी मेरे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे काम सारी लगभग सारी काम की है। कुछ चीज़ें बाद में काम आती हैं, कुछ अभी काम आती है। और इसमें से तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी तक यूज की नहीं, सारी चीज़ें यूज करके थोड़ी अव्यवस्थित है, इसको व्यवस्थित कर देता हूँ जल्दी से। चलो ठीक है, व्यवस्थित तरीके से इसको रखना होता है, रख लिया। बाकी ये तो हर चीज़ आपके पास मौजूद हर चीज़ की एक सूची बनाएं। ऐसी कोई भी चीज़ हटा दें जो आपको अच्छा महसूस न कराती हो। सारी चीज़ें मेरे को अच्छा महसूस कराती है, ठीक है, जिसका आपके लिए कोई मोल ना हो। अपने घर में इधर उधर पड़े कागजों को हटा दें। कागज पर मिलने वाले बिल की डिलीवरी डिजिटल रूप से लेना शुरू करें। पर्यावरण को बचाने में योगदान देकर गर्व महसूस करें। दान किए बिना दान किए बिना पुराने कपड़ों को रिसाइकिल बिन रिसाइकिल किए बिना नए कपड़े न खरीदे। दान किए बिना या पुराने कपड़े को रिसाइकिल किए बिना नए कपड़े न खरीदे। ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो कोई भी नहीं करता होगा। जिन्होंने बुक लिखी है शायद वो भी नहीं करते होंगे, क्योंकि दान कर नहीं सकते। कपड़ों को कहते हैं ना दान नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने अगर किसी को कपड़े दे दिए तो उसने वो कहते हैं कि जला के उसको खा के टूना टोटका कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कपड़े दान नहीं करते। और रिसाइकिल भी इन कपड़ों का कैसे करते हैं, जैसे मेरी मम्मी करती है। गुदड़ा बना ले, मैं राजस्थान में रहवा तो वहाँ का कहीं करा है पुराना कपड़ा वानी धो के चौकी तरह एकदम बिछा के गुजड़ा बना ले। गुजड़ा गुजड़ा तो जाना ही हो, जो सो जब सर्दियों में सोते हैं ना वो नीचे बिछाते हैं ना, सोड़िया वैसे। तो रिसाइकिल बिन उनमें होता है। और जो ये है टी शर्ट है, इसका पोचा बना लेते हैं तो रिसाइकिल हो गया। हर एक जितने भी शरीर में कपड़े पहनते हैं ना उन सभी का रिसाइकिल बिन रिसाइकिल होना मुश्किल है। ये बोल रिसाइकिल किए बिना नए नए कपड़े न खरीदे। एक सामान्य नियम यह है कि अगर आपने कोई कपड़ा 1 साल से नहीं पहना है तो शायद आप इसे दोबारा कभी नहीं पहनेंगे। तो क्या तो करना क्या है, इसे दान कर दें। हाँ, ये हो सकता है कि वो मेरे पास नया कपड़ा मैंने वो पहना नहीं, उसे मैं दान कर सकता हूँ। कहते हैं पहना हुआ कपड़ा, मेरी मम्मी तो कहती है पहना हुआ कपड़ा किसी को नहीं देना चाहिए। बात सही है, क्योंकि एक बार दिया था ना, फिर पता चला उसके बारे में, फिर अब जोत वगैरह कराते हैं तो उसमें पता चल जाता है। तो उन्होंने कहा कि किसी को कपड़ा दिया था तो उसने जला के आप पे टोना कर दिया। वाह, बस इतना ही चाहिए होता है और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता।
फिर इसके बाद में देना ही बंद कर दिया। चीज़ों के दोबारा इस्तेमाल ज़रूरतमंद को देना चाहिए यार, हर एक को नहीं देना चाहिए। छोड़ो, देखो अपने अपने हिसाब से देखो। चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करने के तरीके खोजने से बचें। नहीं, चीज़ों के दोबारा इस्तेमाल करने के तरीके खोजने से बचें। जीन्स की पुरानी जोड़ी को एक अच्छा बैग बनाने की उम्मीद में बचाने की कोशिश करना बंद करें। क्या बात है यार, जीन्स की पुरानी जोड़ी होती है ना, बैग बनाते हैं। हाँ, ऐसा भी था हमारे, जैसे कि कपड़ों से मेरी सिस्टर सिलाई करके उसके थैले वगैरह बना देती थी। मेरी मामी जी भी ऐसे करती थी, मैं ननियाल में ज़्यादा रहा हूँ तो वो भी ऐसे करती थी। अब जीन्स का नाम लिया ना, तब मेरे को उस थैले की याद आ गई जिसे मैं सब्जी लेके जाता था, हमारे सब्जी की दुकान थी वहाँ से। कमाल है ना यार। जीन्स की पुरानी जोड़ी को एक अच्छा बैग बनाने की उम्मीद में बचाने की कोशिश करना बंद करें। मस्त है। अव्यवस्था दूर करने और चीज़ें कम रखने का मतलब यह फैसला करना है कि आप क्या रखना चाहते हैं। एक बार जब आप यह जान लेते हैं तो फिर आपको उन सब चीज़ों का पता चल जाता है जिससे आपको छुटकारा पाना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं, अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अव्यवस्था दूर करने और चीजें चीजें कम रखने का मतलब यह फैसला करना है कि आप क्या रखना चाहते हैं। ये बोल रहे हैं कि अव्यवस्था, जो अव्यवस्थित तरीके से जो इधर उधर सामान पड़ा है उसको दूर करने या फिर जो चीजें कम रखने का मतलब ये होता है कि आप क्या रखना चाहते हैं। अब क्या क्या रखना चाहते हैं ये तो मैं चीज़ समझता हूँ। जैसे कि मेरे पहले काफ़ी कपड़े थे, फिर मैंने सोचा यार इतने कपड़े नहीं होने चाहिए। मेरे को समझ में आया, नाना जी भी ने डांटा, नाना जी ने भी समझाया, ठीक है अब 2 जोड़ी कपड़े यूज करता हूँ। आज ये पहन लिए, ठीक है, मेरे मेन 2 जोड़ी देखोगे, एक तो जैसे पीली टी शर्ट है और एक वो कुछ पता नहीं कौन से कलर की एक वो है शर्ट है। आज ये पहना है, ठीक है, तो वो आज मैंने दूसरे धो के सुखा दिए, ठीक। अब कल उनको अभी साउंड के रखे हुए हैं, सुबह जाऊंगा तो वो पहन लूंगा और इन्हें धो के सुखा दूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा लगता, आधे घंटे में नहा धो के एकदम तैयार होके रेडी हो जाते हैं। इससे मैं क्या समझा, कम रखने का मतलब है कि आप जब ये पूरी तरीके से एकदम एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद में नए कपड़े लेके आएंगे। और एक दो जोड़ी ब्याह शादी के लिए रखे हुए हैं, इससे टाइम भी कम लगता है। ये झंझट खत्म हो जाता है यार, आज क्या पहनूं आज क्या पहनूं, दो ये पहनते रहो और क्या है। बस टाइम भी बचता है और चीज़ें भी कम होती है। अव्यवस्था दूर करने और चीज़ें कम रखने का मतलब ये फैसला होता है कि आप क्या रखना चाहते हैं। एक बार जब आप यह जान लेते हैं तो फिर आपको उन सब चीज़ों का पता चल जाता है जिससे आपको छुटकारा पाना चाहिए। ये चीज़ मैं नहीं समझा यार, क्या कहना चाह रहा है। आपको उन सब चीज़ों का पता चल जाता है जिससे आपको छुटकारा पाना चाहिए। मुझे किस चीज़ से छुटकारा पाना है पता ही नहीं। अब तीसरा है खबरों को नज़रअंदाज करें। क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो चीज़ें आपने सीखी है ना, पढ़ी है, उनको सीखो और उसे अपने जीवन में अप्लाई करो। तो इसलिए मैं इतनी गहराई से इसको नज़र देख रहा हूँ। दुनिया जिस चीज चीज दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, हमारी रफ्तार उससे मेल नहीं खा सकती। जैसे अच्छी चीजें हो रही है वैसे ही बुरी चीजें भी हो रही है। हर दिन हम अपने आसपास होने वाले भयानक घटनाओं के बारे में सुनते हैं। ऐसा लगने लगा है कि जलवायु परिवर्तन कल ही होने वाला है। दुनिया के किसी न किसी कोने में हर मिनट यौन उत्पीड़न होता रहता है, होता रहता है। हत्याकांड, आतंकवाद, नक्सलवाद और अन्य ये सभी समस्याएं वास्तविक है और इसका असर महसूस करना पूरी तरह से सही है। लेकिन एक अकेले व्यक्ति के रूप में अपने आसपास की हर चीज़ें की परवाह करना संभव नहीं है, वरना आप सहानुभूति जता 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 कर थक जाएंगे। आप शायद सोच रहे हैं होंगे कि ऐसे डिजिटल वातावरण में दुनिया से कट जाना असंभव है न, असंभव है या नहीं। इस स्थिति में क्या करने की जरूरत है, क्वेश्चन मार्क। मैं आपको एक आसान उपाय बताती हूँ, प्राथमिकता तय करें। बात सही है, प्राथमिकता तय करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि यौन उत्पीड़न
होता रहता है। हत्या, आतंकवाद, नक्सलवाद, अन्य सभी समस्याएं वास्तविक में है। इसका असर महसूस करना पूरी तरह से सही है। अपने असर भी महसूस करते हैं, परंतु अपने इसको एकदम से सुधार नहीं सकते। आसपास की हर चीज़ों में प्रवाह करना संभव नहीं है, वरना आप सहानुभूति जता जता कर थक जाएंगे। ठीक है। अब प्राथमिकता तय करें। खबरों से होने वाली तकलीफ के बजाय अपने शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। तय करें कि आप कितनी जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मैं भी यूट्यूब खोलता हूँ, मेरे को खुद को समझ में नहीं आता क्या देखूं क्या ना देखूं। आदत पड़ चुकी है। फोन चलाता हूँ तो यूट्यूब पे चला जाता है हाथ, और फिर देखने का मन करता है। तकलीफ के बजाय अपने शारीरिक भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। ओके, किसको प्राथमिकता देनी है? शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। तय करें कि आप कितनी जानकारी लेना चाहते हैं और उस पर कोई कदम उठाना चाहते हैं। टीवी या सोशल मीडिया पर लगातार घंटों परेशान करने वाली खबरें देखने से बचें। इसके बजाय आप उतना ही समय खुद को खुश करने के लिए काम करने में लगा सकते हैं। आप अपने मतलब जितना सोशल मीडिया पे ले रहे हैं ना, उतना ही समय आप अपने आप को बेहतरीन बनाने में लगा सकते हैं। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर ये मन के अंदर जो कीड़ा बैठा है ना, वो करने नहीं देता। आप अपने प्रियजनों से बात करें, किताब पढ़ने, बैडमिंटन खेलने या सैर करने जैसी आरामदायक गतिविधियां कर सकते हैं। इससे न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया की वजह से होने वाला तनाव खत्म हो हो जाएगा। यह आपके शरीर में फील गुड हार्मोन को भी, जो गुड गुड हार्मोन होते हैं, जो अपने को अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन है, फील गुड हार्मोन को भी ट्रिगर करेगा और आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगा। मतलब अच्छी चीज़ों को अपनाना। प्राथमिकता आपको किसको देनी है? स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी है। और अच्छी चीज़ सुनो, प्रेमानंद महाराज जी के वाणी सुनो, उनके वचन सुनो, जो सत्संग होती है उनको सुनो, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो और उसे महसूस करो। खेलो, अच्छे वातावरण को महसूस करो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, जो कि मैं आजकल थोड़ी थोड़ी देने लगा हूँ। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले समाचार देखने के बजाय उन 3 चीज़ों की सूची बनाएं जिन्हें, ये अच्छी चीज़ लगी। हर रात बिस्तर पर जाने से, अभी मैं जस्ट इसकी ये पढ़ने के बाद बिस्तर पे जाऊंगा, सोऊंगा सीधा। बिस्तर पर जाने से पहले समाचार देखने के बजाय उन 3 चीज़ों की सूची बनाएं। उन 3 चीज़ों की सूची बनाएं जिन्हें आप हर दिन पूरा करना चाहते हैं, जिन्हें आप हर दिन पूरा करना चाहते हैं। अपने दिन को एक सकारात्मक नोट के साथ समाप्त करने से किसी भी तरह का तनाव पैदा करने वाले विचार आपके मन में आना बंद हो जाएंगे। स्वस्थ जीवन संस्कार, लो भैया कंप्लीट हो गया, अब थोड़ा सा रहा है। स्वस्थ जीवन संस्कार एक, ये फॉर्मूला 1 है। हर सुबह अपने आसपास की आवश्यकताओं अव्यवस्था को दूर करने के लिए 5 मिनट का समय निकालें। जो इसका सार हो गया, ठीक है। चीज़ों को उनके संबंधित स्थानों पर वापस रखने से आपको अपने दिन की व्यवस्थित शुरुआत करने में मदद मिलेगी। जैसे मैंने अभी सारा खिंडा रखा था, ये सही खिंडा रहता है। मैं रोज़ कोशिश करता हूँ समेटने की, फिर भी नहीं समेट पाता। चलो, ये बोल रहा है हर सुबह अपने आप आसपास की अव्यवस्था है ना, उसको दूर करने के लिए 5 मिनट देने हैं, सिर्फ 5 मिनट। ठीक है। चीज़ों को उसके संबंधित स्थानों पर वापस रखने से आपको अपने दिन की व्यवस्थित शुरुआत करने में मदद मिलेगी। मतलब कि मेरे को रोज 5 मिनट देने इस टेबल को सेट करने में। ओके। दोपहर में अपने सभी कामों से 5 मिनट का ब्रेक लें। दोपहर में अपने सभी कामों से 5 मिनट का मुझे ब्रेक लेना है। इस दौरान यह याद करने का प्रयास करें कि क्या आप उन परिस्थितियों से तनावग्रस्त हुए हैं जहां आप तनावग्रस्त हुए बिना कुछ कर सकते थे। मतलब कि पूरे दिन में आपने जो काम किया, सोचो कि इन जो आप काम कर रहे हो उससे आपको चिंता हो रही है क्या है। और अगर जहां तनावग्रस्त हुए बिना कुछ कर सकते थे, सोचो कि क्या मैं बिना चिंता के ये सारा काम कर सकता था क्या। ऐसा क्या करता कि बिना चिंता के सारा काम कर लेता। ठीक है, मेरे को ये समझ में आया। इसमें हुए बिना कुछ कर सकते थे। इन स्थितियों को पहचाने जो आपको किसी भी तनाव को बढ़ावा देने वाले तरीके को दोहराने से रोकने में मदद करेगी और उन्हें आपको मजबूत बनाने वाली प्रतिक्रिया
से बदल देगी। ठीक है, अपनों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया। इसमें क्या था? जहर। सबसे विनाशकारी जहर को दूर करें। सबसे विनाशकारी जहर है चिंता। इस चिंता को दूर कैसे करना है? अपने आप के लिए अपने आपको 5 मिनट दें सिर्फ, और देखें किस चीज़ से चिंता होती है। मेरे को फलानी चीज़ से चिंता होती है, न कि नेगेटिविटी से चिंता होती है। हटा दो नेगेटिविटी को। मैं खूबसूरत नहीं दिखता, तो उसको पॉजिटिव में बदलो। कैसे बदलोगे पॉजिटिव में? ये इन्होंने इसके जो सेशन लिया था ना, उसमें बताई थी ये बातें। चिंता को दूर करो और नकारात्मकता को हटाओ, उसकी जगह सकारात्मकता लाओ। नकारात्मकता मतलब नेगेटिविटी। नेगेटिविटी आपके अंदर कैसे आ रही है? यार मैं तो खूबसूरत नहीं दिख रहा, यार मेरे अंदर तो ये कमी है, यार मेरे अंदर तो ये कमी है। ये सारी नेगेटिविटी है, इसको पॉजिटिविटी में बदल दो, उसका अपोजिट कर दो। अपोजिट कर लो तो एंड, जैसे इंग्लिश में साइनो एंटो होते हैं, एंटो कर लो इसका, अपोजिट कर लो इसका अपोजिट। मैं बहुत अच्छा हूँ, वास्तव में मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ ना? मैं सुंदर, देखो यार कितना सुंदर, कितना हैंडसम हूँ। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तभी तो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ ना। बुद्धिमान व्यक्ति तो बुक पढ़ते हैं। और मैं बहुत खुश रहता हूँ वास्तव में। कभी कभी खुश रहता हूँ मैं। बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ। सभी ऐसा सोचते हैं। मेरे को पहले ऐसे लगता था, मैं सिर्फ मैं ही ऐसा सोचता हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत बड़ा करूँगा। करूँगा, वास्तव में करूँगा, करके दिखाऊंगा। अपने आप से वादा किया है वादा। हाँ, किया तो था। तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पॉजिटिविटी, अपने विचारों को पॉजिटिव करो। जो भी नेगेटिव चीज़ आ रही है, किसी भी चीज़ को देखकर तो उसको पॉजिटिव में बदल दो। मैं आपसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया। मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। अपने को ये बुक पढ़ना ही नहीं है, इसमें जो बता रखे है उस चीज़ों को महसूस करना है और अपनाने की कोशिश करनी है। पहला इन्होंने बताया है, सबसे विनाशकारी जहर को दूर करें। सबसे विनाशकारी जहर चिंता है। चिंता को दूर कैसे कर सकते हो? देखो, मेरे शरीर के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। भगवान को छोड़ दिया जाए तो मेरे शरीर के बारे में मुझसे ज़्यादा मेरा फोन भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मैं अपने बारे में सारा कुछ जानता हूँ। ठीक है, अपने आप को बेहतरीन बनाने में मेरी कोई मदद नहीं कर सकता सिवाय मेरी। अपने आप की मैं कमियां जानता हूँ, सारी चीज़ें जानता हूँ, अच्छी बुरी। तो बस अब एक मिल गया। नेगेटिविटी जितनी भी सोच रहे, मेरे मन में ये विचार आता है, यार मैं नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। मैं कर सकता हूँ, मैं करके रहूँगा और मैं करके दिखाऊंगा। अब मैं इसको, अब मैंने इतना पढ़ा है, मेरे को थोड़ा सा जोश आया है। मैं अभी जस्ट रियलिटी में मैं आपको बताता हूँ। मैं काफ़ी दिन से मैं सोच रहा हूँ मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगा, जल्दी नहीं उठ पाऊंगा। ये मेरी नेगेटिविटी है, अभी मेरे को जस्ट हिट हुई है। तो मैं सुबह जल्दी उठूंगा और उठ के दिखाऊंगा। अभी जस्ट मेरा मेरा मेरी मेंटेलिटी ऐसी है कि मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 6 घंटे नींद लेनी चाहिए। अभी जस्ट 11 बज गए, तो लगभग 6 बजे। तो साढ़े मैं 5 बजे उठूंगा, 6 बजे से पहले उठूंगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया और कल मैं ईमानदारी से मैं आपको बताऊंगा कितनी बजे उठा हूँ। ठीक है, मैं 5 बजे, मैं 6 बजे से पहले उठ सकता हूँ। मेरे मन में क्या आता है? यार तू नहीं उठ पाएगा, यार तू 7 बजे उठेगा। मेरे मन में ये आता, मैं सोता हूँ ना तब। आज मैं अपने आप से टेबल पे बैठ के प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं कर रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं सुबह 6 बजे से पहले उठूंगा, चाहे 1 मिनट पहले उठूँ, 6 बजे से पहले उठूंगा, मैं 6 बजे से पहले उठूंगा। इसको ऐसे प्रैक्टिस करके करेंगे ना धीरे धीरे। ये इन्होंने अपने, उनकी शिवांगी देसाई ने अपने सेशन में बताया था ये, कि अब जो भी नेगेटिव चीज़ें उनको पॉजिटिव में बदल दो। आपको आता है, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया था कि अपने शरीर के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये बात सही है। मेरे शरीर के बारे में मेरे से बेहतर आप कैसे जान लोगे? कोई नहीं जान पाएगा। मेरी मम्मी भी नहीं जानती, मेरी बहनें भी नहीं जानती। मेरे शरीर के बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ। ओके, चलो। ये एक बार मैं फिर से आपको जल्दी से रिकॉल करवा देता हूँ कि सबसे विनाशकारी जहर चिंता है। तो इस चिंता को दूर कैसे करना है? हर एक, पहले देखो चिंता किस कारण से हो रही है, फिर
जो भी आपको विचार आ रहा है उसको सकारात्मक पॉजिटिविटी में बदलो। मेन फंडा यही है, ठीक है। और अपने लिए 5 मिनट निकालो एकांत में, सोचो, सोच विचार करो, थोड़ा सा अपने आप को समय दो, ठीक है। और हर बिस्तर पर जाने से पहले आपको 3 चीज़ें की सूची बनानी है, आप हर दिन पूरा करते हैं। मैंने बना रखी, मैंने 2 चैलेंज ले रखे, मेरे को चैलेंज पूरे करने हैं। मुझे सुबह जल्दी उठना है और एक्सरसाइज वगैरह करनी है, जो कि मैं नहीं कर पा रहा, और कल से मैं कंटिन्यू करूँगा। इसका भी मैं वीडियो बना के करते हैं। और मैं कल से चैलेंज चैलेंज दे रखा है, बस इसी चैलेंज के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ। और एक वो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हो जाएगा अपने, तो करके देखते हैं वो, ठीक है। 3 खबरों, तीसरा था खबरों को नज़रअंदाज करें। जो आपको नेगेटिव, जैसे सोशल मीडिया बहुत सारी खबरें जिसको नज़रअंदाज करें, क्या कर सकते हैं? नज़रअंदाज करने वाली चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे, और अव्यवस्था दूर करें और ज़रूरतें कम करें, ठीक है। आपकी ज़रूरतों को कम करनी है, और एग्जाम्पल भी दे रखा था इन्होंने। ओके, अब मैं ना चिंता को दूर करें और हर सुबह अपने आप को 5 मिनट दें, और देखें कि किस चीज़ से नेगेटिविटी आ रही है, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दें। फिलहाल मैंने इस चैप्टर से यही सीखा है। बाकी कल मैं इसका पहले एक बार शॉर्ट रिवीजन करके फिर देखता हूँ और क्या अच्छी चीज़ इससे निकाल सकता हूँ, ठीक है। मिलते हैं Formula 2 के अंदर। डे 3 हो जाएगा ना? हाँ, डे 3 हो जाएगा, क्योंकि कल तो अपना इंट्रोडक्शन किया था। ओके, राम राम, जय हिंद।